चालबाज मुख्तार को यूपी लाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुछ ही घंटे बाद यूपी की स्पेशल टीम पंजाब की रोपड़ जेल में होगी, जहां से माफिया मुख्तार को लेकर टीम कल शाम तक वापस बांदा पहुंचेगी। मुख्तार की वापसी का रूट क्या होगा और किस तरह से मुख्तार को लाया जाएगा, ये सब कुछ अभी सीक्रेट है, लेकिन मुख्तार की वापसी की तैयारी बेहद पुख्ता है। मुख्तार की वापसी का काउंटडाउन जारी। यूपी से मुख्तार की 24 घंटे से भी कम की दूरी। मुख्तार की हर चाल पर कानून की पैनी नजर। बहुत जल्द यूपी में होगा चालबाज मुख्तार। दो साल से ज्यादा वक्त तक पंजाब की रोपड़ जेल को अपनी आरामगाह बना चुका माफिया मुख्तार का वक्त अब खत्म हो चुका है। उसको यूपी लाने का परवाना लेकर बांदा पुलिस पंजाब पहुंच रही है। बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा लाने के लिए यहां से पुलिस टीम रवाना हो चुकी है और वो लगभग 15 घंटे के बाद ये टीम रोपड़ पहुंच जाएगी। इसके बाद मुख्तार अंसारी को कल देर रात तक बांदा जेल लाकर शिफ्ट करने की अटकलें लगाई जा रही हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बांदा का मंडल कारागार है और ये जो गेट दिखाई दे रहा है, आमतौर पर पहले ये गेट नहीं हुआ करता था, लेकिन मुख्तार अंसारी को यहाँ पर शिफ्ट करने के बाद जो फैसला आया है यहाँ शिफ्ट करने का, इसके बाद यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और आप देख सकते हैं कि जो दूसरा पीछे दरवाज़ा दिख रहा है, पहले यहाँ पर सुरक्षा गार्ड उपस्थित रहा करते थे, लेकिन मुख्तार के बांदा शिफ्ट करने के आदेश के बाद यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यहाँ बगल में ही, ये गेट के बगल में यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। कंट्रोल रूम में इसके बाद यहीं से जो भी यहाँ बंदियों से मिलने आएगा या कैदी आता है, जो भी यहाँ आएगा तो पहले यहाँ पर उसकी चेकिंग होगी, बाकायदा उसका आईडी कार्ड देखा जाएगा। इसके बाद ही उसको परमिशन होगी कि वो अंदर दूसरे गेट तक जाएगा। दूसरे गेट में एक बार फिर से उसकी तलाशी होगी। इसके साथ ही यहाँ पर हर आने जाने पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। मुख्तार को पंजाब की रोपड़ जेल से लाने के लिए बनाई गई टीम को कई हिस्सों में बांट दिया गया है, जो अलग अलग रास्तों के जरिए पंजाब की रोपड़ जेल पहुंचेगी। हर टीम अपने रास्ते के रूट और टाइम की रिपोर्ट देगी। रोपड़ जेल पहुंचने के बाद मुख्तार को लेकर वापस लाने का प्लान तय किया जाएगा। जो रास्ता सुरक्षित और छोटा होगा, उसी रास्ते पर मुख्तार की वापसी कराई जाएगी। मुख्तार को लाने का एडीजी का मास्टर प्लान। सड़क के रास्ते यूपी लाया जाएगा मुख्तार। मुख्तार की सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से लाने के लिए यूपी पुलिस की स्पेशल टीम में 30 पुलिसकर्मी शामिल हैं। टीम के साथ पीएसी की एक बटालियन भी भेजी गई है। मुख्तार अंसारी को सड़क के रास्ते पंजाब से यूपी की बांदा जेल लाने का पूरा इंतजाम हो चुका है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूर्वांचल के एक भी पुलिसकर्मी को टीम ने नहीं रखा है, क्योंकि मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का है और यहां उसका काफी दबदबा रहा है। इसलिए एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया है। एडीजी प्रयागराज को ऑपरेशन की जिम्मेदारी। सीक्रेट टीम के साथ यूपी लाया जा रहा मुख्तार।
बीते शनिवार को पंजाब के मुख्य सचिव की चिट्ठी मिलने के बाद मुख्तार को यूपी वापस लाने की जिम्मेदारी प्रयागराज जोन के एडीजी प्रेम प्रकाश को दी गई। मुख्तार को वापस लाने वाली टीम में बांदा के कई अधिकारी भी शामिल हैं। इसके अलावा पीएसी की एक बटालियन को भी टीम में शामिल किया गया है। मुख्तार को यूपी लाने और उसे बांदा जेल में रखने को लेकर पूरा खाका तैयार हो चुका है। इसके लिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। जेल की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा बांदा जेल में बंद कैदियों की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। साथ ही जेल आने जाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। हर प्रकार की जो सुरक्षा का जो है इसका चारों ओर से चौकसी का व्यवस्था किया जाएगा और जो भी जेल में आएंगे जो उससे पहले भी कौन कौन अभी जेल में है उसके बारे में भी पूरा जानकारी किया जाएगा और साथ में जो बाद में कौन कौन जेल में अभी पहुंचेंगे तो उसके बारे में भी प्रतिदिन इसका सूचना रखी जाएगी और उसका कड़ी निगरानी रखी जाएगी। और आसपास का जो हमारा ज़िले हैं जैसे चित्रकूट हो गया, हमीरपुर हो गया या बांदा हो गया, इन 3-4 जिलों में कोई भी बाहर का व्यक्ति आकर रुक रहा हो उसके बारे में भी जानकारी रखी जाएगी और जो किराए पर रहने वालों का लोगों के संबंध में भी जानकारी किया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से कितने पुलिसकर्मी वहाँ तैनात किए जाएंगे? क्या कुछ अतिरिक्त फोर्स भी तैनात किया जाएगा जेल में? क्या सर? नहीं, जैसे जेल अधीक्षक का जो मांग होगी उसके अनुसार हम करेंगे, मगर जेल के बाहर तो हम एक अलग से सुरक्षा व्यवस्था का एक दरोगा 2 शिफ्टों में पुलिस टीम लगाया जाएगा और जो लोग जेल के अंदर जो किसी मामले में गिरफ्तार होकर जो जेल जाएंगे उसके संबंध में एक रजिस्टर अलग से रख के उस पर जाने वाला हर व्यक्ति पर एक कड़ी नजर रखी जाएगी। बांदा जेल को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। प्रवेश और निकास द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिनसे कड़ी नजर रखी जा रही है। मुख्तार की सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न हो पाए इसके लिए जेल बाउंड्री वॉल पर हर 10 से 15 फीट की दूरी पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। कई महीनों से यूपी प्रशासन को कानून की पेचीदगियों में फंसाकर नचाने वाले चालबाज मुख्तार के सारे दांव अब खत्म हो चुके हैं। उसके यूपी वापसी के अब चंद घंटे बचे हैं जिसके बाद यूपी में दर्ज केसों की पैरवी तेज होगी और उम्मीद की जा रही है कि कानून जल्द ही उसे उसके गुनाहों की सजा मुकर्रर करेगा। बांदा से अभय निगम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। प्रतापगढ़ में मौत बांटने वाली जहरीली शराब का एक ऐसा सच सामने आया है जो डरा रहा है, खाकी के दामन में दाग लगा रहा है, क्योंकि जिले में लोगों को मौत को शक्ल में बांटे जाने वाली शराब खुद पुलिस की सरपरस्ती में न केवल बेची जाती थी बल्कि बनती भी थी और माफिया हर महीने ईमानदारी के साथ पुलिस का हिस्सा पहुंचाते थे। इस पूरे खेल में कई पूर्व अधिकारी भी शामिल हैं। पुलिस के संरक्षण में बांटी जा रही थी मौत। खाकी सरपरस्ती में जहरीली शराब का कारोबार। कुछ दिन पहले की ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पुलिस अधिकारी गुनहगारों को तलाश रहे थे। ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही थी क्योंकि प्रतापगढ़ में जहरीली शराब ने एक साथ कई जिंदगियों को तबाह कर दिया था। शराब माफिया को पुलिस अधिकारियों का संरक्षण। उच्च अधिकारियों की सीक्रेट जांच पे हुआ बड़ा खुलासा। जहरीली शराब कांड के बाद से पुलिस ने कई छापे मारी। अवैध शराब के गोरखधंधे में शामिल लोगों को पकड़ा, कई प्यादों को भी पकड़ा गया, लेकिन सबसे बड़ा खिलाड़ी तो पुलिस की गोद में ही बैठा मिला। प्रतापगढ़ के चर्चित शराब कांड में सनसनीखेज और बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हाई लेवल पर कराई गई गोपनीय जांच में शराब माफियाओं और पुलिस वालों के गठजोड़ की बात सामने आई है। थानों के पुलिस वाले तो इन माफियाओं से मिले ही हुए थे, साथ ही
सीओ और एडिशनल एसपी रैंक तक के अधिकारियों की मिलीभगत की बात भी सामने आई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पुलिस के बड़े अधिकारी बाकायदा इन माफियाओं से हर महीने पैसे वसूलते थे और इन्हें संरक्षण देते थे। इतना ही नहीं, पुलिस के कई रिटायर्ड अधिकारी भी इनसे मिले हुए थे। इन सारी तस्वीरों में एक बात कॉमन है, वो ये कि ये सारे लोग उसी इलाके की कमान संभालने वाले पुलिस अधिकारी हैं, जहां अब तक का सबसे बड़ा जहरीली शराब का जखीरा बरामद हुआ है। हथिकवा और कुंडा क्षेत्र के थाना अध्यक्ष से लेकर सर्कल ऑफिसर और एसपी तक जहरीली शराब के इस खेल में सबसे बड़े खिलाड़ी निकले और इन सबको एक चेन में बांधने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि शराब माफिया संजय सिंह और गुड्डू है। माफिया और पुलिस के बीच बड़ा गठजोड़। पुलिस के संरक्षण में फल फूल रहा था गोरख धंधा। एएसपी तक को जाता था गोरख धंधे का पैसा। कुंडा और हथिकवा थाने में हर महीने पहुंचता था पैसा। कई रिटायर्ड पुलिस अधिकारी भी खेल में थे शामिल। पुलिस के संरक्षण में बनाई जाती थी जहरीली शराब। बदले में हर महीने अधिकारियों को पहुंचता था हिस्सा। गाड़ी और अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराते थे माफिया। पिछले दिनों जहरीली शराब के खिलाफ चलाए जा रहे आईजी लेवल के अभियान में हथिकवा थाना क्षेत्र में एक अवैध शराब फैक्ट्री पकड़ी गई थी, जिसमें स्प्रिट के जरिए जहर बनाया जा रहा था, जिसकी सप्लाई की पूरी तैयारी थी। इस फैक्ट्री को लेकर जब जांच की गई तो इस फैक्ट्री के कनेक्शन शराब माफिया सुधाकर सिंह और संजय सिंह से मिले। उधर प्रयागराज रेंज से कराई जा रही जांच में भी हकीकत सामने आई। ये लोग स्प्रिट से शराब बनाकर उन्हें नामी कंपनियों से मिलते जुलते नामों के साथ बोतल में भरकर बेचते थे। संजय और सुधाकर के फार्म हाउस पर हुई थी कार्रवाई। करीब 10 करोड़ की शराब आईजी ने की थी जब्त। शहर के कारोबार में कई रिटायर्ड अधिकारी भी शामिल। हथिकवा थाने से कुछ ही दूरी पर चल रही थी फैक्ट्री। ये सारा खेल स्थानीय पुलिस से लेकर एएसपी और कई रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों तक फैला हुआ है। जांच रिपोर्ट में इस बात का खुलासा होने के बाद अब जिले के कई अधिकारियों को हटाए जाने की सिफारिश शासन से की गई है, जिसमें एएसपी, सीओ और थाना अध्यक्ष भी शामिल हैं। इनका नेटवर्क सोनभद्र से लेकर लखनऊ और प्रयागराज से लेकर कुंडा तक फैला हुआ था और यही वजह है कि कभी इनके मामलों का खुलासा नहीं हो सका था। बहरहाल गोपनीय जांच के आधार पर अब सीओ और एडिशनल एसपी रैंक तक के अफसरों को हटाने, उन्हें सस्पेंड किए जाने और उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की सिफारिश की गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 2 दिनों के अंदर प्रतापगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल हो सकता है। शराब माफिया के तौर पर बदनाम दोनों मुख्य आरोपी संजय सिंह उर्फ गुड्डू और सुधाकर सिंह अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है। जांच में खुलासा हुआ है कि कई रिटायर्ड अधिकारी इन माफिया को छिपने में मदद कर रहे हैं। बहुत जल्द इस मामले में कई और सफेद पोश चेहरे बेनकाब होने की उम्मीद की जा रही है। साथ ही उम्मीद है कि जिन अधिकारियों के नाम सामने आ चुके हैं उन पर आने वाले दिनों में गाज गिर सकती है और हो सकता है कि शासन की तरफ से इनके खिलाफ केस भी दर्ज कराया जाए। पूर्व रसूखदार मंत्री के परिवार वालों पर भी इन शराब माफियाओं को बचाने का आरोप लगा है। हालांकि उस मामले में जांच अभी जारी है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, कुंडा, प्रतापगढ़। दबंग एक लड़की को बीच रास्ते से अगवा करते हैं, फिर एक दबंग उस लड़की की मांग भरता है और उसके बाद उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम देता है। दबंगों से बचकर किसी तरह लड़की पुलिस तक पहुंचती है, लेकिन महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षा देने की कसम खाने वाले पुलिस संवेदनहीन हो जाती। सुनाई करी नंदी बुड़को खा रखी नंदी पूरी बेइज्जती कर रखी, मच्छी की गाँव तड़पते फिर मरण को अरे हमारी कोई कार्रवाई नहीं सुनी थी, कुछ भी नहीं सुनी मैंने। बताओ जी कैसे इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। ये उस माँ का दर्द है जिसके सामने उसकी बेटी का पहले अपहरण हुआ, फिर उसके साथ दबंगों ने गैंगरेप किया और इतना कुछ हो जाने के बाद जब ये परिवार दबंगों के खिलाफ गुहार लेकर थाने पहुंचा तो फरियाद सुनना दूर की बात है, आरोप है
कि पुलिस की ओर से उल्टा इन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। हमारी सुनाई होनी चाहिए, हमारी जो कर मारी गया अच्छी, और हमारा कहीं कुछ कह रहे हैं उन्हें, अब तुम चले जाओ, तुम्हें झूठे केस में फंसा रहे। सरे राह लड़की का अपहरण और बलात्कार। माँ बाप के साथ जा रही बेटी को किया था अगवा। पहले दबंग ने लड़की की मांग में भरा सिंदूर, फिर किया बलात्कार। पुलिस ने रेप आरोपियों को हिरासत में लेकर छोड़ा। बागपत में फिल्मी अंदाज में गैंगरेप की वारदात का मामला सामने आया है। मामला रमाला थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहाँ रहने वाला एक परिवार अपनी बेटी के साथ 2 अप्रैल को ईंट भट्ठे की तरफ जा रहा था कि तभी 2 बाइक सवार युवकों ने उसे अगवा कर लिया और आरोप है कि सुनसान इलाके में ले जाकर पहले लड़की की मांग भरी और फिर उसके साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया। हम ईंट भट्टे पार थे, मम्मी पापा से थोड़ी आगे चल रही थी, तभी बिराल की तरफ से आशीष और गौरव आए बाइक पे। उन्होंने मुझे, एक बाइक चला रहा था आशीष ने, मुझे ज़बरदस्ती बिठा ली उस पर। फिर वो एक सुनसान रास्ते पे बिराल की तरफ को ले गए, इस तरफ इस रोड की तरफ को मुड़ गए सुनसान रास्ते पे। उन्होंने फिर मुझे एक 12 पे बाइक पर से नीचे उठा कर एक में फेंक कर मारी, ज़बरदस्ती ठंडा पिला लगे, फिर मांग में कुछ लाल लाल लगाया, फिर उन्होंने मेरी गलत काम करा। लड़की किसी तरह से दोनों आरोपियों के चंगुल से बचकर भाग निकली और ईंट भट्ठे पर मदद के लिए पहुंच गई और वहां पर मौजूद लोगों को मामले की जानकारी दी। इस जानकारी के बाद लोग परिजनों के साथ मिलकर थाने पहुंचे, जहां पहले तो पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया, लेकिन 2 दिन बाद आरोपियों को पुलिस ने छोड़ दिया। जब पीड़ित परिवार दोबारा थाने पहुंचा तो आरोप है कि पुलिस ने पीड़ितों को थाने से भगा दिया। वहाँ से लड़की के साथ जो भी उन्होंने करा, लड़की ने बयान दे दिए और जी यहाँ से थाने में हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। तड़की तड़क ये बिक दिए थे जी कि कल लोग को कुछ थी भी, और आज तो मेरी लोंडी को साबत ही झूठी कर दी जी। वो ना फिर जी पानी पाता, मेरी लोंडी को फिर 2 फरी में तड़पाता, इन घुमा को ले फिर रहा। और साहब हमें फैसला चाहिए बस। क्या किससे साठ गांठ करी पुलिस ने? किससे मिली हुई है पुलिस? पुलिस उनके आदमी आ रहे जी, वे वही हैं। हाँ, कैसे बिकी हुई है, क्या कह रहे हो आप? बस जी हमारी कोई सुनाई नहीं हुई, हमारी बिल्कुल झूठी कर दी जी। जहाँ बोतल पाई, जहाँ सी बोतल पाई, पेप्सी नुकी हुई, लड़की की कमर छुरी नु गया, तेरा तो यहाँ कोई निशान नहीं।